जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करूंगा आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। अपनी आरपीएफ नई भर्ती 2024 की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं ऐसा आएगा पेपर, यानी कि पूरा का पूरा हम देखने वाले हैं 120 प्रश्न आपके आरपीएफ में पूछे जाते हैं। 2024 का पेपर किस टाइप का आएगा, जीके, रीजनिंग और गणित के साथ में आरपीएफ कांस्टेबल 2024 का पेपर। जी हां साथियों, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने देखें। आ जाइए सभी विद्यार्थी एक बार लाइव देखें कि पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, कि पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। मेरे दोस्त थोड़ा धीरज रख, कि थोड़ा और जोर लगा, किस्मत के जंग लगे, दरवाजे खुलने में भी वक्त लगता है, और जो तूने कहा था करके दिखाएगा, रख यकीन, गरजे हुए बादल को बरसने में भी वक्त लगता है, गरजे हुए बादल को बरसने में भी वक्त लगता है। आ जाइए सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी विद्यार्थी एक बार दिल खोलकर आ जाएंगे, तब जाकर मजा आएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, और आज हम देखने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरपीएफ भर्ती 2024 को लेकर। यदि आप भी तैयारी कर रहे हो बिल्कुल आरपीएफ भर्ती 2024 की, तो मैं आपको नंबर प्रोवाइड करा रहा हूं। मेरी टेक्निकल टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देगी। व्हाट्सएप पर यानी कि मैसेज कर देना 63 77 61 60 71, ठीक है। चलिए इस नंबर पे मैसेज कर देना, मेरी टेक्निकल टीम आपको क्या करेगी, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देगी। चलिए यहां पर आपके सामने पहला क्वेश्चन पूछा गया आरपीएफ भर्ती 2024 को लेकर कि बिल्कुल भारतीय दूरसंचार विनियामक आपके हो जाएगा प्राधिकरण ट्राई का मुख्यालय कहां पर स्थित है। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ट्राई का मुख्यालय आपके 100% की बार बार भर्ती में पूछा जाता है। 2017 में भर्ती हुई थी तब भी पूछा था, 2018 में भर्ती हुई थी तब भी पूछा था, 2019 में जब भर्ती हुई थी तब भी यह पूछा था, और 2024 में जब भर्ती होगी 100% किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। चेन्नई में हो जाएगा, नई दिल्ली में हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा, या फिर हो जाएगा कोलकाता में। देखिए बताएंगे, बी को लॉक कर देंगे सर जी, नई दिल्ली में हो जाएगा करेक्ट आंसर। यदि ये नहीं पूछेगा तो पूछ लेगा सर जी इसकी स्थापना कब हुई थी, 1997 में हुई थी, ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए भारतीय दूरसंचार विनियामक आपके प्राधिकरण ट्राई का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, बी को लॉक कर देंगे, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि जिस धन को भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण जैसी परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए खर्च किया जाता है उसे क्या कहते हैं। देखिए बताइए सर, निवेश कहते हैं, व्यय कहते हैं, संपत्तिकरण कहते हैं, यहां पर हो जाएगा बिल्कुल उपभोग बोलेंगे। देखिए बताएंगे, ईमानदारी से आपको क्वेश्चन को हल करना है। यदि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे, डाउट हो रहा है, तो बिल्कुल आपको क्या करना है, नोट्स साथ साथ में बताने जाना है। और बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, जीके के आपके सामने 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपके रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। कुल मिलाकर आपके सामने 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 120 नंबर का पेपर होगा, माइनस मार्किंग 1/3 की होगी। यदि आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, 1 नंबर आपके सही किए उनमें से कट जाएगा, ठीक है। चलिए तो बड़े ध्यान से पेपर को सोल्व करना है। आज हम वैसे के वैसे क्वेश्चन देख रहे हैं जैसे जीके में आपसे पूछे जाते हैं। आपके सामने आए और बिल्कुल यानी कि लॉक कर रहे हैं, यहां पर ए को निवेश हो जाएगा करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे सर जी। जिस धन संपत्ति को बिल्कुल भूमि, भवन, मशीन एवं अन्य उपकरणों जैसी खरीदने के लिए किया जाता है उसे इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, निवेश बोलेंगे, ठीक है। सर निवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। सर जी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे कि भूमि खरीद ली, उसे क्या किया, एक बार तो पैसा यानी कि लगा दिया, फिर यानी कि उसे ज्यादा पैसे में बेच देंगे, इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, निम्न में से क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। देखिए बताएंगे सर जी, स्वतंत्रता, भारतीय ध्वज, समानता एवं न्याय। सर जी स्वतंत्रता हो जाएगा क्या, बिल्कुल बोलेंगे हाँ सर जी स्वतंत्रता हो जाएगा, समानता हो जाएगा, न्याय हो जाएगा। परंतु ये सर जी प्रस्तावना में नहीं है। ये क्या है, हमारा कर्तव्य बनता है भारतीय ध्वज का सम्मान करना, हमारे वंदे मातरम का राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान एवं भारतीय ध्वज का सम्मान करना यह कर्तव्य है। बिल्कुल ये प्रस्तावना में नहीं आएगा, बी को लॉक कर देंगे, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। शाबाश, प्रत्येक विद्यार्थी क्लास को लाइक करते हुए, क्लास को शेयर करते हुए चलेंगे तो मजा आ जाएगा, एक माहौल ही अलग बन जाएगा। क्या बात है, शाबाश। सोरी नवाब जी वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए देखें, यहाँ पर निकिता एस मौर्य आ चुकी है, रानू कुमावत, दिनेश मौर्य, गोफन, प्रियंका भारती, क्या बात है, यश शर्मा, आशीष मीणा, रिंकी, क्या बात है। चलिए देखें, दीपा, मिथिलेश, यश शर्मा, क्या बात है, छोटा छत्री, क्या बात है, वेरी गुड। चले
हाँ यहां पर आ रहा है बिल्कुल सर जी, हो जाएगा सूत्र फर्स्ट 100% आरपीएफ भर्ती का क्वेश्चन है। चालक को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए विभिन्न ध्वजों का प्रयोग किया जाता है। सफेद ध्वज किसको अंकित करता है? देखिए बताइए, 2 दिन पहले आपको बताया सफेद ध्वज, लाल ध्वज, हरा ध्वज। जब रेल चलती है तो एक पीछे टीटी होता है पिछले डब्बे में, एक आगे वाले डब्बे में टीटी होता है। वो सर जी या तो हरा ध्वज चलाएंगे, यहां सर जी लाल ध्वज बताएंगे, यहां सफेद ध्वज बताएंगे। देखिए किस ध्वज का क्या काम रहता है। सर यहां पर हो जाएगा पीला ध्वज भी बताएंगे, ध्यान में रखना। ट्रैक पर तेज गति से चलने वाले वाहनों को चेतावनी देना, सफेद ध्वज। ट्रैक पर सर जी वाहन के टायर की हालत की चेतावनी देना, सफेद ध्वज। सर जी हो जाएगा ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाले वाहन को चेतावनी देना, सफेद ध्वज। यहां फिर हो जाएगा वाहन के बारे में सूचना देना। देखिए बताएंगे सर यहां पर हो जाएगा बिल्कुल सर ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाले वाहन को चेतावनी देना। सी को लॉक कर देंगे, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सर जी पीला ध्वज क्या होता है? तो फिर हैं सी को लॉक कर देंगे। यदि पीले ध्वज की बात आती है, येलो लिख रहा हूं वाई बराबर, तो ट्रैक पर खतरे का संकेत है। क्या है? खतरे के संकेत के लिए पीला ध्वज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। जबलपुर शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? देखिए बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर जी जबलपुर शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? देखें बताएंगे सर भीमा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, नर्मदा नदी। देखिए बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सुनीता क्या बात है, राहुल मून क्या बात है, आशीष मीणा, राखी एसपीजी क्या बात है, प्रियंका भारती वेरी गुड बहुत अच्छे, क्यूट बॉय क्या बात है। क्लास को शेयर करते जाओ, देखें एकदम झटके से क्या बात है। चलिए देखिए रिपाइंड सानू रिंकी क्या बात है। चलिए शीतल, दिनेश मौर्य, दीपा क्या बात है। चलिए देखिए कुमार विशाल। चले हाँ यहां पर आ चुका है सर जी। लगभग विद्यार्थी सही आंसर दे रहे हैं, डी को लॉक करें नर्मदा नदी। सर जी नर्मदा नदी आपके कहां से निकलती है? देखिए बता दीजिए, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ध्यान में रखना, बहुत बार पूछा जाता है। आरपीएफ का फेवरेट क्वेश्चन बनता है। एग्जामिनर बिल्कुल थाली लेकर बैठता है इस क्वेश्चन के लिए, तो ध्यान में रखना बिल्कुल। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। महिला और बाल विकास मंत्रालय में सर जी वर्तमान में मंत्रिमंडल सदस्य कैबिनेट मंत्री कौन है? देखिए बताइए, बिल्कुल हो जाएगा सर जी श्री जगत प्रसाद आपके हो जाएगा नुड्डा, या फिर हो जाएगा सर जी चौधरी वीरेंद्र सिंह, श्रीमती मेनका संजय गांधी, अनंत गीते। शाबाश क्या बात है। यहां पर सर जी बिल्कुल लॉक करेंगे, 2019 का पेपर है। 2019 के अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं, सी को लॉक करेंगे, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। सर श्रीमती मेनका संजय गांधी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्या बात है, शाबाश वेरी गुड बहुत अच्छे। उसके बाद में ध्यान में रखना कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी भी बनी थी। बहुत सारी चीजें यानी कि बाकी हमें समझना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? देखिए बताइए सर जी मोहम्मद इकबाल हो जाएंगे, एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे, जाकिर हुसैन हो जाएंगे, मनमोहन सिंह हो जाएंगे मुस्लिम राष्ट्रपति। देखिए बताएंगे, वेरी गुड शाबाश बहुत अच्छे। चलिए संगीता वेरी गुड बहुत अच्छे, रानू कुमावत क्या बात है शाबाश, एमआर यश शर्मा, प्रद्युमन वेरी गुड बहुत अच्छे। चलें हाँ यहां पर आ रहा है बिल्कुल सर जी लगभग विद्यार्थी बहुत ही सही आंसर देंगे। और रमेश जी से बात करो, लो बिल्कुल हो जाएगा सर, यहां पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें में लगभग विद्यार्थी बहुत ही सही आंसर दे रहे हैं सर जी, जाकिर हुसैन हो जाएंगे करेक्ट आंसर। एपीजे अब्दुल कलाम को लोक मत करना। ठीक है बिल्कुल सर जी हो जाएगा, यहां पर जाकिर हुसैन हो जाएगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही आंसर हो रहा है, शाबाश वेरी गुड बहुत अच्छे। चलिए हाँ 7वें में एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है सर जी, जाकिर हुसैन कब बने थे? बिल्कुल सर जी 1967 में बने थे। ठीक है ना, चलिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है सर जी, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, क्या बात है शाबाश। चलिए वेरी गुड बहुत अच्छे, जस्सू क्या बात है। चलिए मिथिलेश क्यूट बॉय क्या बात है, वेरी गुड बहुत अच्छे। चलिए मेघा कुमारी क्या बात है। हाँ यहां पर आ रहा है सर जी सेवा समिति के संस्थापक कौन है? सेवा समिति के संस्थापक कौन हो जाएंगे? देखिए बताएंगे, हृदयनाथ कुंजर हो जाएंगे सर जी, जॉन निकलस हो जाएंगे, हपरोज हो जाएंगे, ज्योतिराव फुले हो जाएंगे। सेवा समिति के बिल्कुल बोलेंगे सर जी संस्थापक कौन है? सर यहां पर एक को लॉक कर देंगे, क्या हृदयनाथ आपके कुंजर हो जाएंगे करेक्ट आंसर। सर जी पंडित हृदयनाथ कुंजर हो जाएगा। ठीक है चलिए कब की थी? बिल्कुल बोलेंगे सर जी इलाहाबाद में की थी। ध्यान में रखना
इलाहाबाद में की थी सर जी सेवा समिति की, बिल्कुल। और सर जी 1914 में की थी, ध्यान में रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 2019 में, यदि ये पूछा गया क्वेश्चन है तो या तो पूछेगा सेवा समिति की स्थापना कहां पर की गई थी, हृदयनाथ कुंजरू द्वारा, तो बिल्कुल आपको बताना है इलाहाबाद में, या फिर हो जाएगा सर जी 1914 में की थी, ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए, और अपने नोट्स साथ साथ में बनाते जाना, बहुत अच्छे, शाबाश। कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है, देखे बताइए सर, लाइबेरिया, थाईलैंड, चीन या फिर श्रीलंका। बहुत सारे विद्यार्थी देखो अभी तक पता नहीं कि क्लास का टाइम क्या रहता है, कहीं से भी आपको देखो यदि आरपीएफ की तैयारी करो, पेड कोर्स खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना मैं किसी को पढ़ाने का पैसा लेता हूं, ना किसी और को लेने दूंगा, फ्री में इतना कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा। पेड कोर्स वाले भी इधर आकर पढ़ेंगे, 100% यूपी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती में हुआ है कि बिल्कुल, यानी कि बहुत सारे विद्यार्थियों के डाउट थे, पेड कोर्स में क्लियर नहीं हो रहे थे, परंतु हमारी वन सीट एकेडमी में क्लियर हो रहे थे। तो मैं चाहूंगा कि आप भी पेड कोर्स नहीं खरीदे, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, और यहां पर बिल्कुल आपको सुबह 8 बजे रोजाना रीजनिंग की क्लास होती है, उसे अटेंड करना है। दोपहर में 2 बजे मैथ की क्लास होती है, उसे अटेंड कर लेना, और बिल्कुल शाम को 4 बजे क्लास होती है, और शाम को 8 बजे आपकी क्लास हो रही है, उसको अटेंड कर लेना। आपकी नैया पार हो जाएगी, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे विद्यार्थी मुझे क्या बोलते हैं आपको बताए, बहुत सारे विद्यार्थी के कमेंट बॉक्स देखना अपने क्लास के नीचे, वो बोलते हैं सर जी फ्री में पढ़ाने से आपको क्या मिलेगा। वो यानी कि आप साफ साफ कमेंट देखना, किसी किसी क्लास के नीचे कमेंट आते हैं तो मैं खुद देखता हूं, सर फ्री में पढ़ाने से आपको क्या मिलेगा। मेरे चांद के टुकड़े, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। यदि मुझे देखो मैं आपसे कुछ छुपाता तो हूं नहीं, यदि मुझे देख लो कि फ्री में पढ़ाने से क्या होगा, एक तो मेरा यानी कि YouTube पर चैनल है, तो YouTube ऑलरेडी मुझे पैसा देता है, ऐसी बात नहीं है कि YouTube मुझे पेमेंट नहीं देता है। YouTube पर यानी कि मेरी थोड़ी बहुत मेरा खर्चा चले उतना पेमेंट आ जाता है, उसमें मैं खुश हूं। मेरे थार नहीं आएगी, मेरे घर पर यानी कि थार नहीं आएगी, स्कॉर्पियो नहीं आएगी, चल जाएगा। यदि मैं भी बेचना चाहूं तो मैं भी कोर्स बेच सकता हूं, टीम लगा सकता हूं, ऐप पर क्लासें लगा सकता हूं। आपसे 5-5 हजार रुपए नहीं ले सकता क्या, मैं ले सकता हूं, परंतु मैं नहीं लूंगा, ठीक है। यदि 5-5 हजार में मैंने 5 हजार में यदि मैंने 100 कोर्स भी बेच दिए तो गिन लो 5000 इंटू 100 यानी कि ये हो गए सर जी, यहां पर ही इकाई दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख सर जी, 5 लाख तो यहां पर ही हो गए 100 विद्यार्थियों पर हैं। इसका मतलब मुझे बेचना चाहिए? नहीं मेरे चांद के टुकड़े, नहीं, मुझे इतना फायदा नहीं चाहिए, ठीक है। यदि मेरे YouTube पर चैनल चल रहा है, थोड़ा बहुत यानी कि मेरा नमक मिर्च का निकल रहा है, वो काफी है, ठीक है। चलिए, इसलिए मैं फ्री में लेना चाहूंगा। इतना पैसा क्या करेंगे हैं कि यानी कि पेड कोर्स बेचो, इतना पैसा कमाओ, 4-4 हजार रुपए, 2-2 हजार रुपए बच्चों से वसूलो, हैं, इतना नहीं होता, ठीक है ना। चलिए, इसलिए यानी कि मैं फ्री में प्रोवाइड कराना चाहता हूं। कोई गरीब बच्चा होता है 5 हजार रुपए उसके बहुत आते हैं, है ना, ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए सर जी, कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? लाइबेरिया, थाईलैंड, चीन, श्रीलंका, 100% आएगा, देखिए बताएंगे। यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर जी, सी को लॉक करेंगे, थाईलैंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। लगभग विद्यार्थी सी को लॉक कर रहे हैं, सी हो जाएगा, ठीक है। थाईलैंड को लॉक करेंगे, थाईलैंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर जी, मैं ना दूंगा पैसे, तुझसे मांगे हैं भाई, आपसे मांगे क्या पैसे। माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित? रग्बी, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस या फिर सर जी फुटबॉल हो जाएगा करेक्ट आंसर, देखिए बताएंगे। सर जी माइकल जॉर्डन 100% 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। खेल से संबंधित आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, तीनों के तीनों इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, माइकल जॉर्डन हो जाएंगे सर जी बास्केटबॉल से संबंधित है, बी को लॉक करेंगे। अमेरिका से यानी कि हुआ था, ध्यान में रखना, इनका जन्म कहां पर हुआ था? अमेरिका में हुआ था, अमेरिका में पले बड़े, ठीक है। क्लास को एक बार शेयर करके आ जाइए, प्रत्येक विद्यार्थी देखें, क्लास को लाइक करके एक बार शेयर करके आ जाइए, बस इतना ही चाहूंगा, पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए सर जी, अगस्टा मास्टर आपके ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? देख के बताइए, ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? गोल्फ हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा, बेसबॉल हो जाएगा या फिर फुटबॉल हो जाएगा करेक्ट आंसर। शाबाश, बहुत अच्छे, गोल्फ हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। एक को लॉक कर दूंगा, ए हो जाएगा, ऑगस्टा बिल्कुल आपके हो जाएगी, ध्यान में रखना। गोल्फ से संबंधित एक तो कनाडा कप हो जाएगा, ध्यान में रखना, ये क्यों चीजें पूछी जाती है, कनाडा कप। एक हो जाएगा कोलंबो कप हो जाएगा, कोलंबो कप, ठीक है। चलिए, एक हो जाएगा राइडर कप, राइडर कप। एक और हो जाएगा सर जी राइडर के साथ में, एक और हो जाएगा सर जी वाकर कप। कौन सा? वाकर कप। एक हो जाएगा सर जी आइजनहावर कप, ठीक है, आइजनहावर कप, ठीक है। चलिए, ये पांचों के पांचों ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते। एक को लॉक कर देंगे, गोल्फ हो जाएगा करेक्ट आंसर, शाबाश।
चलिए सर जी मैंने लाइक शेयर दोनों कर दिए। पूजा क्या बात है। नीरज वर्मा क्या बात है, शाबाश। सर जी छोटा छतरी क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। एनपी गुज्जर क्या बात है, चलिए रखें। दिनेश क्या बात है, एनपी गुज्जर क्लास को शेयर नहीं किया है। ममता मेहरा क्या बात है, सर जी मेरी हाइट 152 है, क्या मैं आरपीएफ और यूपी पुलिस में फॉर्म भर सकती हूँ क्या? भर दो बेटा, है ना, नसीब होगा तो लग जाओगे, है ना। चलिए क्या बात है, शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए मिथिलेश बंसकर क्या बात है, खुशी निषाद क्या बात है, शाबाश। चलिए सर जी आप बहुत अच्छे हो, हैं। चखा क्या मुझे, गुलाब जामुन होता है, बहुत अच्छा, तो रसगुल्ला होता है, हैं। चलिए यहां पर हो जाएगा सर जी, भारत में निम्न में से कौन सी भाषा किसी भी राजभाषा से नहीं है? देखिए बताइए, किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है, कौन सी भाषा है? पंजाबी, सर जी पंजाबी पंजाब की राजभाषा हो जाएगी। सर जी गुजराती गुजरात की हो जाएगी। उड़िया, सर जी उड़ीसा की हो जाएगी। खांसी नहीं है सर जी, सर जी खांसी नहीं होगी, बिल्कुल लोग कर देंगे। सर जी खांसी कौन सी है? खांसी सर जी एक पारिवारिक भाषा होती है, मेघालय के समुदाय में बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है, मेघालय में बोली जाती है। डी को लोग करेंगे, डी हो जाएगा सर जी, राजभाषा नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश। आशीष मीणा क्या बात है, प्रियंका गौतम बहुत अच्छे। चलिए हाँ, और एक और बात, पैसों से संबंधित एक और बात मैं आपको बता रहा हूं। जो विद्यार्थी एक मेरी विद्यार्थी है, उन्होंने क्या किया, एक उनको यानी कि पैसों से संबंधित बात को ध्यान से सुना, फिर यानी कि पढ़ाई को फिर से कंटिन्यू करेंगे। यानी कि मुझे एक ही यानी कि कॉल आया तो मुझे याद में आ गया, मेरी खुद की विद्यार्थी है और यानी कि पैसों से संबंधित उनको एक कॉल आया था, नौकरी के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज आया था कि घर बैठे यानी कि पेन पैकिंग, क्या घर बैठे पेन पैकिंग का यानी कि आपको नौकरी है, 15,000 रुपए आपको महीना मिलेगा, एक यानी कि वीवो फोन मिलेगा, उन्होंने बोला, ठीक है। और वो यानी कि झांसे में आ गई, ठीक है ना भाई, लड़की थी, कभी इतना नॉलेज नहीं था, कभी ठोकर नहीं खाई होगी, झांसे में आ गई, 15,000 रुपए सैलरी सुनी, घर बैठे वीवो का फोन मिलेगा साथ में, और पेन को पैक करना है, बक्से में पेन को पैक करना है। तो उनको क्या लगा कि सर जी यानी कि मुझे क्या करेंगे, 15,000 रुपए मिल रहे। तो उसने बोला, आदमी ने बोला कि 750 रुपए आपको क्या करने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ 750 रुपए आपको रजिस्ट्रेशन के हमें पे करने पड़ेंगे। ऑनलाइन मेरे डाल दीजिए, मैं आपके घर पर पेन भिजवा दूंगा और फोन भिजवा दूंगा और सैलरी एडवांस में भिजवा दूंगा। उन्होंने ऐसा बोला, ठीक है। तो लड़की झांसे में आकर 750 रुपए उसने डाल दिए, ठीक है ना। उसने क्या किया, 750 रुपए उसके डाल दिए। अब 750 से यानी कि मन नहीं भरा आदमी का, आदमी ने बोला कि 600 रुपए और डाल दीजिए, आपके पेन आने में शिपिंग चार्ज लगेगा 600 रुपए का, ठीक है। चलिए 600 रुपए और डाल दिए, कुल मिलाकर कितने हो गए, 750 और 600 सर जी 1200 से पार हो गया आंकड़ा, तो ठीक है सर जी 1200 से उसका मन नहीं भरा। फिर ऐसे करते करते 750 800 रुपए मंगाए, वो मंगाया, इंटरेस्ट लग रहा है, जीएसटी लग रही है, 18% जीएसटी लगाकर 750 रुपए और भेजो। ऐसा कर 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 उसने पूरे 16,000 रुपए लड़की से वसूल लिए। कितने, 16,000 रुपए एक बड़ी रकम होती है। जब मैंने ये बात आज सुनी तो यानी कि लड़की परेशान हो गई और मुझे फोन किया। स्टूडेंट जब परेशान हो गई और मुझे फोन किया तो सर उसने यानी कि क्या किया, पूरे 16,000 रुपए उस आदमी ने वसूल लिए। और उस 16,000 के बाद में उसने क्या किया बताए, मुझे फोन किया कि सर मेरे 16,000 रुपए उसने ले लिए और फिर से यानी कि धमका रहा है 11,000 रुपए और दो, नहीं तो तुम्हारे ससुराल वाले को बता दूंगा, 11,000 रुपए और दे दो, नहीं तो तुम्हारे घर वाले को फोन कर दूंगा कि तुम्हारे 16,000 रुपए तो चले गए ने, ऐसा तुम्हारी लड़की ऐसा काम करती है ने। फिर उसने धमकाया, तो मेरे फोन आया कि सर इस नंबर से मुझे बार बार धमका रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, मेरी पढ़ने की उम्र है। मैंने बोला कि आपकी पढ़ने की उम्र है, आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, आपको झांसे में क्यों आए। फिर मैंने उस लड़के से बात की, ठीक है, उस आदमी से मैंने बात की और यानी कि ये नंबर मैं आपको बता रहा हूं, इस नंबर पर आप भी कॉल करके उसको परेशान कर सकते हो। आपको लास्ट में नंबर बताता हूं मैं कि ये नंबर ये आदमी है, ठीक है। चलिए, परंतु ध्यान रखना, बिल्कुल आपके हो जाएगा कि ऐसे झांसे में आपको नहीं फंसना है। जब मैंने उससे बात की, उसने मुझे भी गालियां देना स्टार्ट कर दिया। भाई वो आदमी है, बड़ा आदमी था, भाई ऐसे कैसे आदमी होते हैं, 16,000 रुपए वसूल लिए घर बैठे हैं, और लड़की है जो झांसे में आ गई, ठीक है ना। तो आपको इसे स्कैम में नहीं फंसना है। घर बैठे यदि कोई काम है तो उसको पहले बोलना है कि सर यदि आप काम है तो आप पहले मेरे पेन भिजवाओ, मैं घर बैठे काम करने के लिए तैयार हूं, परंतु मैं फीस नहीं दूंगा। पहले 750 रुपए किसके दूं मेरे भाई,
हैं, ऐसा उसको बोलना है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पर जाऊंगा तब मैं नंबर बता दूंगा। नंबर पर यानी कि आप उसको परेशान कर सकते हो, आप चाहो तो इस नंबर पर पुलिस कंप्लेन कर सकते हो कि यानी कि ये वाला लड़का, इतनी ज्यादा पुलिस कंप्लेन जाएगी तो उसके ऊपर क्या है, एफआईआर दर्ज हो जाएगी। ठीक है, चलिए उस लड़की को मैंने बोला कि पुलिस कंप्लेन कर दो, तो वो बोली कि मेरे ससुराल वाले, मेरा पति इतना यानी कि अच्छा नहीं है कि मैं यानी कि पुलिस कंप्लेन कर दूंगी तो वो मुझे बहुत यानी कि करेगा, मेरे ऊपर यानी कि शक करेगा, यकीन नहीं करेगा और मुझे डांटेगा। तो यानी कि मैंने बोला ठीक है चलो मैं कुछ ना कुछ करता हूं। मैंने बात की उससे, मैंने पुलिस वालों से बात की, परंतु क्या है कि ज्यादा कंप्लेन जाएगी तो अच्छा रहेगा, ऐसे झांसे में आपको नहीं आना है। देखो ये चीजें कभी भी नहीं होती है। 750 से 16,000 तक मामला पहुंच गया और लड़की तो यानी कि तब भी नहीं समझ पाई, 16,000 रुपए चले गए तब भी। फिर मेरे फोन आया, मैंने समझाया 16,000 गए, उन 16,000 रुपए को कैसे न कैसे करके लाएंगे, यदि आप चाहो तो पुलिस कंप्लेन कर सकते हो। ऐसी बात हो गई, मुझे बहुत दुख हो रहा है उस चीज का। सुबह से मेरे खुद का दिमाग खराब है कि ऐसा कैसे हो सकता है, 16,000 रुपए कैसे जा सकते हैं। चलिए यानी कि आप खुद भी ध्यान रखना आगे से। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी शहर कौन सा है? तेंतु हो जाएगा, तवांग हो जाएगा, रोइंग हो जाएगा, ईटानगर हो जाएगा। देख के बताएंगे। सर जी डी को लॉक करेंगे, ईटानगर हो जाएगा करेक्ट आंसर। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए सर जी मुझे उसका नंबर दे दो, लास्ट में दे दूंगा, नंबर दे दूंगा। सर यहां पर ध्यान रखिए, ई शासन में G2E से क्या तात्पर्य है, देखिए बताइए। सर जी इलेक्ट्रॉनिक शासन, ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक शासन। इलेक्ट्रॉनिक शासन में सर जी G2E से क्या तात्पर्य है? गवर्नमेंट टू आपके एलिजावेंस, यहां पर हो जाएगा सर जी बिल्कुल गवर्नमेंट टू आपके एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट टू एथिक्स, यहां पर हो जाएगा गवर्नमेंट टू इलेक्ट्रॉनिसिटी। देखिए बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल लॉक करेंगे सर बी को। G2E में सर जी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज, एक होता है सर जी G2E, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज। एक सर जी होता है G2G, G2G इसका मतलब होता है गवर्नमेंट टू, बिल्कुल आपके क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है सर जी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। एक सर जी होता है बिल्कुल यानी कि G2C, यानी कि मतलब होता है गवर्नमेंट टू आपके हो जाएगा नागरिक यानी कि सिटीजन, गवर्नमेंट टू सिटीजन। एक होता है सर जी G2B, यानी कि सर जी गवर्नमेंट टू बिजनेस, क्या होता है, गवर्नमेंट टू व्यापार, या फिर होता है गवर्नमेंट टू बिजनेस। चारों के चारों ध्यान में रखना है, 100% यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। बौद्ध धर्म प्रतीक धर्म चक्र कौन सा है, देखिए बताइए। बौद्ध प्रतीक आपके हो जाएगा बिल्कुल धर्म चक्र किसे दर्शाता है? प्रथम उपदेश को दर्शाता है, जन्म को, अंतिम उपदेश को, या फिर सर जी हो जाएगा मृत्यु को। धर्म चक्र दर्शाता है सर जी बिल्कुल सारनाथ में हुआ था और बिल्कुल सर जी हो जाएगा प्रथम उपदेश को दर्शाता है। एक को लॉक कर देंगे, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। शाबाश, क्लास को लाइक करते हुए चलिए, क्लास को शेयर करते हुए चलिए। देखें आज कितनी लाइव की संख्या जाती है, देखते हैं। देखिए क्लास को सभी विद्यार्थी मिलकर शेयर करेंगे एक झटके में। फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है, देखिए बताइए। सर फास्फोरस के लिए PH हो जाएगा, PR हो जाएगा, H हो जाएगा, या फिर P हो जाएगा। बिल्कुल लॉक करेंगे। यहां पर लगभग विद्यार्थी क्या लॉक कर रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। NP गुजर क्या बात है, संजना निकिता एस मौर्य क्या बात है, वेरी गुड। महेश क्या बात है, सचिन सैनी क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सुनीता वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। चलिए ज्योति वर्मा, चले यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है सर जी, बिल्कुल P हो जाएगा। फास्फोरस का हो जाएगा सर जी P बोलते हैं। लगभग विद्यार्थी बहुत ही सही आंसर दे रहे हैं। सर इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, सर जी बिल्कुल यानी कि 15 होता है। फास्फोरस सर वो तिल्ली के ऊपर नहीं होता है क्या, माचिस की तिल्ली के ऊपर आगे जो लगा होता है उसको बोलते हैं फास्फोरस। ठीक है ना, लाल लाल कलर का, ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है सर जी। भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है, देखिए बताइए। सर राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, या फिर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है, सर जी 17 में बिल्कुल लॉक हो जाएगा, डी को लॉक करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है सर जी अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सलाह से बिल्कुल आपके मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। डी को लॉक करेंगे, डी हो जाएगा। अभी प्रधानमंत्री के चुनाव भी आने वाले, ध्यान से चुनना, अंधभक्त मत बन जाना, ध्यान से अपना वोट चुनना। ठीक है ना, चलिए आप चाहो किसी को भी दे सकते हो, जो विकास की ओर, अंधभक्त मत बन जाना, जो विकास की ओर जाए, अग्रसर हो, उसको वोट दे देना। किसी पार्टी का नाम मैं नहीं लूंगा। चलिए यहां पर हो जाएगा घनत्व की एसआई इकाई क्या है, देखिए बताइए। सर जी बिल्कुल केजी आपके किलोग्राम आपके मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर क्यूब, किलोग्राम मीटर, यहां फिर हो जाएगा किलोग्राम प्रति आपके हो जाएगा मीटर क्यूब। देखिए बताइए
हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश सर जी। बी को लॉक कर देंगे, बी हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ध्यान में रखना ये प्रति मीटर क्यूब है, किलोग्राम मीटर -3 है, ठीक है, की घात -3 है, 3 नहीं है, ध्यान में रखना, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बिल्कुल सर जी। पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध। सर जी 1526 में प्रथम युद्ध हुआ था, ध्यान में रखना। चलिए ठीक है सर जी 1556 में दूसरा हुआ था, ध्यान में रखेंगे ना? बिल्कुल रखेंगे सर जी, बिल्कुल हो जाएगा। 1761 में तीसरा हुआ था, ठीक है ना सर जी। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है ना। चलिए सर अब अकबर की सेना के बीच में हुआ था, अकबर, ठीक है। चलिए और बिल्कुल सर जी हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के बीच में हुआ था, ध्यान में रखिए, अकबर और हेमू के बीच में दूसरा हुआ था। और सर जी तीसरा हुआ था, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, अहमद शाह अब्दाली, और बिल्कुल हुआ था सर जी आपके सदाशिव राव बाबू के बीच में हुआ था, राव बाबू, ठीक है। चलिए बिल्कुल लॉक करेंगे सर, 1556 में द्वितीय हुआ था। डी को लॉक कर देंगे, डी हो जाएगा, शाबाश मेरे चांद के टुकड़ों, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है सर जी, पीपीएफ का पूर्ण रूप क्या है, देखिए बताइए। पीपीएफ पब्लिक पोटेंशियल फंड, प्राइवेट प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, या फिर हो जाएगा पर्सनल प्रोविडेंट फंड, देखिए बताइए। हाँ देखें यहां पर हो जाएगा सर जी, बिल्कुल लॉक करेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, क्या बात है, लगभग बहुत ही अच्छा सर जी। लोक भविष्य निधि में बचत करना बिल्कुल क्या कहलाता है? सी को लॉक करेंगे पीपीएफ, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी, बहुत ही अच्छा आंसर आना चाहिए। शिवानी क्या बात है, शाबाश। चलिए रखें दिनेश मौर्य, क्या बात है, बहुत अच्छे। नेहा सिंह क्या बात है, चलिए रखें। राजू कुमार क्या बात है, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल सर जी आ चुका है। संसद आपके सदस्य राधेश्याम बिस्वास किस राज्य से सम्मानित थे? पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 में देख लो आपसे पूछा जाएगा, 2024 में भी पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर जी संसद सदस्य राधेश्याम बिस्वास किस राज्य से सम्मानित थे? असम हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, केरल हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। बिल्कुल लॉक करेंगे सर, यहां पर लगभग विद्यार्थी सही आंसर दे रहे हो, और ये हो जाएगा सर जी, एक को लॉक करेंगे, असम से संबंधित है, ठीक है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है सर, गोवा का लोक नृत्य क्या है, देखिए बताइए। मांडो हो जाएगा, गगोर हो जाएगा, चकवा हो जाएगा, लूर हो जाएगा। गोवा का लोक नृत्य, सेना क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। किरण वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाटी क्या बात है, नीलम विश्वकर्मा क्या बात है, रंजना मिथिलेश, चले हाँ हाँ यहां पर आ रहा है बिल्कुल सर जी, मांडो हो जाएगा, मांडो। ए को लॉक करेंगे, ए हो जाएगा सर जी। एक होता है फुगड़ी, दनगर, देखनी, देखनी, एक तो ध्यान में रखना है देखनी, ठीक है, देखनी गोवा का हो जाएगा। देखने जाते हैं ना, बीच देखने जाते हैं ना सर जी, हाँ, और भी बहुत कुछ देखते हैं। चलिए एक फुगड़ी हो जाएगा, बीच पर देखते हैं ना, चलिए फुगड़ी हो जाएगा। एक सर जी हो जाएगा दनगर, दनगर हो जाएगा, ठीक है ना। ये तीनों भी गोवा से संबंधित है। चलिए यहां पर हो जाएगा सर जी, बिल्कुल भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है? सर जी चतुर्थ हो जाएगा, नवम हो जाएगा, पंचम हो जाएगा, प्रथम। सर जी राज्यों का नाम और उनके प्रादेशिक सर जी हो जाएगा अधिकार, किस आपके हो जाएगा सर जी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? देख के बताइए, ये तो आना ही चाहिए ना आपको। सर जी प्रथम अनुसूची में आते हैं, क्या आते हैं सर जी? राज्य और यूटी, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। चलिए डी को लॉक करेंगे, प्रथम हो जाएगी करेक्ट आंसर। कांच, साबुन और कागज उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? सर जी सोडियम कार्बोनेट, या फिर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, सर जी हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर हो जाएगा सर जी पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बात है, शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए लगभग विद्यार्थी बहुत ही खूबसूरत आंसर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है। एक को लॉक कर देंगे, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा करेक्ट आंसर, शाबाश। चलें हाँ देखें, लाइव की संख्या 150 पार जाते ही आपके सामने टेक्निकल टीम सर एक बार भजन सुना देंगे, ठीक है। जिसको भजन सुनना है आज लास्ट में, वो लाइव की संख्या 150 पार पहुंचा देंगे, भजन आ जाएगा आपके सामने।
चलिए, ये अनाउंसमेंट अभी सर ने की है कि लाइव संख्या 150 पार जाते ही सिर्फ और सिर्फ 20-25 जनों की कमी है, कुछ ज्यादा जनों की नहीं, 20-25 जनों की आप ले आओगे। क्या बात है, शाबाश, मुझे पूरा विश्वास है। क्लास को लाइक करके देखिए, शेयर करके आ जाओ। देखें एक झटके में देखें 40 क्वेश्चन है आज, 40 क्वेश्चन तक 50 पार, 150। ठीक है, चलिए यहां पर आ चुका है, हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है? क्या बात है, गुजरात हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाएगा या फिर तमिलनाडु हो जाएगा। क्या बात है सर जी, भजन रोमांटिक सॉन्ग सुनना है, टेक्निकल टीम रोमांटिक सॉन्ग सुनना है, रोमांटिक। क्या बात है, चलिए रोमांटिक सुना देंगे भाई। हाँ चले, यहां पर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, लगभग विद्यार्थी बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं। बी को लॉक कर देंगे सर जी, हम्पी स्मारक हो जाएगा कर्नाटक में, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, निम्न में से क्या संघ शासित प्रदेश नहीं है? संघ शासित यानी कि यूटी, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है सर जी। चंडीगढ़ हो जाएगा क्या? क्या बात है, शाबाश। पुडुचेरी हो जाएगा, दादर नगर हवेली हो जाएगा, त्रिपुरा सर जी राज्य हो जाएगा। डी को लॉक करेंगे सर, डी नहीं होगा, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 28 राज्य हो जाएंगे, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बिल्कुल देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बिल्कुल सर जी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, MgOH 3 होल्टोइज OH स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा सर जी MgOH। देखिए बताइए सर, यहां पर करेक्ट आंसर आना चाहिए बिल्कुल। 27 में लगभग विद्यार्थी सही आंसर दे रहे हैं, MgOH होल्टोइज, बिल्कुल लॉक कर देंगे। यहां पर लगभग विद्यार्थी सही आंसर दे रहे हैं, बी हो जाएगा। देखो ध्यान में रखो, ये OH होल्टोइज है ना, ये यहां पर लगना चाहिए, MgOH होल्टोइज हो जाएगा, ये वाला होता है। ठीक है, बी को लॉक करेंगे, ये वाला यहां पर हो जाएगा, बी को लॉक कर देंगे, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बिल्कुल सर जी हो जाएगा, बर्फ का अपवर्तनांक सूचनांक क्या है? देखिए बताइए, 1.31 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0.5 या फिर हो जाएगा सर जी 1.1 अपवर्तनांक। यानी कि सर जी ध्यान रखना, जल का कितना होता है? देखो जल का अपवर्तनांक होता है 1.33 सर जी, बिल्कुल। बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.31, बिल्कुल सर जी, एक को लॉक करेंगे। सर यहां पर एक और है, बिल्कुल आपके एल्कोहल का क्या हो जाएगा? देखिए बताइए, एल्कोहल पूछेगा 100% है, एल्कोहल यानी कि शराब 1.36। ठीक है, और सर जी नमक, सेंधा नमक, जिसे सेंधा नमक, चले नमक का क्या हो जाएगा? 1.54। ठीक है ना, चलिए शाबाश, 53 नहीं 54, चले हाँ शाबाश। यहां पर आ चुका है सर जी, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? देखिए बताएंगे सर जी, नारियल का वृक्ष, वट वृक्ष, चिनार वृक्ष, ताड़ का वृक्ष। क्या बात है, शाबाश। हाँ बिल्कुल सर जी, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? देखिए बताइए टेक्निकल टीम, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखें गौरव, ए गौरव, गौरव, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? वट वृक्ष है। क्या बोलते हैं वट वृक्ष को? बरगद बोलते हैं। क्या बात है, शाबाश। कभी यदि रात में आदमी बरगद के नीचे सो जाता है, बहुत अच्छे सर, वट वृक्ष हो जाएगा, बरगद को लॉक करेंगे, बरगद का पेड़। ठीक है, चलिए यहां पर बरगद आएगा तो बरगद लॉक करेंगे, वट वृक्ष आएगा तो वट वृक्ष हो जाएगा, बी को लॉक करेंगे। और सर जी यदि रात में यदि आप वट वृक्ष के नीचे सो जाओगे तो मर जाओगे, इसका क्या कारण है सर जी? क्या उसके नीचे भूत है? उसके नीचे भूत है क्या? सर नहीं सर, वहां पर भूत नहीं रहता है, वहां पर ऑक्सीजन इतनी ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, इतनी मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाती है ना कि वहां पर आदमी ऑक्सीजन के होते हुए मर जाता है। उसे बोलते हैं वट वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, दूर सोना चाहिए। बिल्कुल नहीं। हाँ ऑक्सीजन कम हो जाती है। अच्छा ऑक्सीजन, अच्छा इतना घना है कि ऑक्सीजन कम हो जाती है, ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि वो घना है ना इसलिए। हाँ क्या बात है, शाबाश। हाँ सर ऐसा भी हो सकता है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, जय श्री श्याम। क्या बात है, मारवाड़ी छोरा, क्या बात है, बूथ नहीं होती है, क्या बात है। चलिए, श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? गुड टाइम्स, बॉम्बे क्रॉनिकल, डेक्कन क्रॉनिकल, डेक्कन टाइम्स। देख के बताएंगे सर जी, फिरोज शाह मेहता ने बिल्कुल आपके 30 में लगभग विद्यार्थी सही आंसर दे रहे, बी को हो जाएगा, बॉम्बे क्रॉनिकल्स को स्टार्ट किया था
फिरोज शाह मेहता बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, ध्यान में रखेंगे। द बॉम्बे क्रॉनिकल हो जाएगा, बी को लॉक कर देंगे। क्लास को लाइक करते हुए चलेंगे, देखें प्रत्येक विद्यार्थी एक झटके में, देखो अलग अलग लाइक मत करो, एक साथ में लाइक करो। देखें सर यहां पर हो जाएगा भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपेनपथ, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस। देखे बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सर जी भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है दयानंद सरस्वती ने। टेक्निकल टीम दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया? देख के बता दीजिए, वेदों की ओर लौटो। क्या बात है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने की, ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल सी को लॉक कर देंगे, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखें हो जाएगा सर विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर जी। कैल्सीफेरोल, ये तो विटामिन डी का हो जाएगा। एस्कोरिबिक अम्ल सर जी विटामिन सी का हो जाएगा। टेकोफेरोल सर जी बिल्कुल विटामिन ई का हो जाएगा। क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। विटामिन सी को लॉक करने वाले खूबसूरत आंसर दे रहे हैं, क्या बात है, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि बिल्कुल सर जी किस राज्य में भैरव देव आपके मंदिर हो जाएगा? क्या बात है। लाइव की संख्या 150 होने में सिर्फ 2 बच्चे और चाहिए, क्या बात है। देखें जल्दी से 2 बच्चे और ले आइए, वजन तैयार रखना टेक्निकल टीम। लाइव की संख्या 150 हो गई है, अब आप मुंह फेर नहीं सकते, 2 बच्चे और चाहिए, अभी एक झटके में ले आएंगे। देखें शेयर कर दो एक बार लाइक करके। यहां पर हो जाएगा सर जी किस राज्य में बोमर आपके बोरम देव मंदिर स्थित है? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, दिल्ली में हो जाएगा, असम में हो जाएगा, या फिर गोवा में हो जाएगा। करेक्ट आंसर, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहां पर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, लगभग विद्यार्थी बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं। हाँ क्या बात है, बहुत अच्छे सर जी। एक को लॉक कर देंगे, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या बात है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा करेक्ट आंसर। लाइव की संख्या 156 हो गई, 156। चलिए सर जी उदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? देखिए बताइए। पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, नई दिल्ली में हो जाएगा, पंजाब में हो जाएगा, बिहार में हो जाएगा। देखिए बताइए। बिल्कुल सर जी यहां पर लगभग विद्यार्थी एक को लॉक कर रहे हैं, या फिर बी को। डी हो जाएगा ना सर जी, बिहार हो जाएगा। उदंतपुरी आपके विश्वविद्यालय, यह भी 2019 में पूछा गया पेपर है, ठीक है। चलिए पूछा गया प्रश्न है, डी को लॉक कर देंगे। नंबर दे दो एक बार नंबर दे दूंगा। लाइव की संख्या 165 हो गई, क्या बात है। लिख लीजिए 63, 77, 61, 60, 71। यदि आप भी फ्री में तैयारी करना चाहते हो आरपीएफ भर्ती 2024 की, तो यहां पर अपने मैसेज कर देना, मेरी टेक्निकल टीम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देगी। लाइव क्लासों की लिंक आपके पास में आ जाएगी, ठीक है। चलिए जापान की राजधानी क्या है? देखिए बताइए। बीजिंग सर जी चीन की है। काहिरा गलत। टोक्यो हो जाएगा सर जी, बिल्कुल सी को लॉक कर देंगे, टोक्यो हो जाएगा करेक्ट आंसर, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, डी वाई पाटिल स्टेडियम कहां पर स्थित है? देखिए बताइए सर जी। मुंबई, चेन्नई, पणजी, यहां पर हो जाएगा सर जी शिलोंग में। बिल्कुल लॉक करेंगे सर, यहां पर भी करेक्ट आंसर आना चाहिए। और बिल्कुल सर जी काहिरा किसकी है? तो फिर अच्छा टेक्निकल टीम काहिरा हो जाएगी, बिल्कुल ध्यान में रखिए, मिस्र की हो जाएगी, ठीक है। चलिए आपको मैं बता रहा हूं, यदि आपका कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मुझे पता है परंतु जल्दी जल्दी में थोड़ा निकल जाता है, काहिरा का नहीं बताया, सॉरी, मिस्र की हो जाएगी, ठीक है। आप पूछ लिया करो, यदि आपको नहीं आता है कमेंट बॉक्स में देखा काहिरा किसकी है, मिस्र की हो जाएगी, ठीक है। चलिए येरेवन भी बता देता हूं, आर्मीनिया की हो जाएगी, ठीक है। येरेवान किसकी हो जाएगी? आप फिर पूछोगे कि किसकी होती है, आर्मीनिया की हो जाएगी, ठीक है। ध्यान में रखना, पूछा जाएगा क्वेश्चन, बहुत अच्छे ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो कि पूछे, सामने से क्वेश्चन पूछने वाले स्टूडेंट बहुत कम मिलते हैं। चलें, डी वाई पाटिल स्टेडियम कहां स्थित है? देख के बताइए सर जी। डी वाई पाटिल स्टेडियम बिल्कुल हो जाएगा सर जी, ये स्टेडियम स्थित है आपके मुंबई में स्थित है, ठीक है। ए को लॉक कर देंगे, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। सर जी ये क्रिकेट और फुटबॉल का स्टेडियम है, ठीक है। चलिए क्या बात है सर, यहां पर हो जाएगा मकड़ी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है, 2024 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि मेरे करण अर्जुन आ सकते हैं तो ये क्वेश्चन 100% आएगा। सर जी कृषि विज्ञान, प्राणी आचार विज्ञान, पुष्प विज्ञान, या फिर मरकट विज्ञान, बिल्कुल अरेक्नोलॉजी। देखिए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। लगभग विद्यार्थी बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, शाबाश, बहुत अच्छे। ध्यान में रखना, एंथोलॉजी बोला जाता है फूलों के यानी कि अध्ययन को। यह होता है सर जी मकड़ी के अध्ययन को मरकट विज्ञान। सर जी कृषि के अध्ययन को बिल्कुल बोला जाता है एग्रोनॉमी। प्राणी के अध्ययन को बोला जाता है एथोलॉजी, ठीक है। चलिए आज का यह सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्लास को लाइक कर देना, देखें एक बार आप सभी, ठीक है ना। चलिए, यूनाइटेड किंगडम, द ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की मुद्रा क्या है? सर जी दिनार,
डॉलर, रिनिगट या फिर हो जाएगा पाउंड स्टर्लिंग। देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए सी को लॉक कर देंगे सर जी, रिनिगट हो जाएगा करेक्ट आंसर है। रिनिगट कैसे हो जाएगा मेरे चांद के टुकड़े। डी को लॉक करेंगे, यूनाइटेड किंगडम या फिर सर जी यूके, पाउंड स्टर्लिंग हो जाएगी, डी हो जाएगी करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां पर बिल्कुल लॉक करेंगे, रिनिगट या फिर रिंगित हो जाएगी मलेशिया की, डॉलर यूएस अमेरिका की हो जाएगी। ठीक है सर जी, लंदन इसकी राजधानी होती है, ध्यान में रखना, यूके की, और पाउंड आपके स्टर्लिंग हो जाएगी। ठीक है, डी को लॉक करेंगे, यहां पर डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी की झील को क्या कहा जाता है। फाइनल क्वेश्चन है, विवर्तनिकी, वर्षा, लेगून, ग्लेशियर। देखिए टेक्निकल टीम वजन सुना दो, क्या बात है, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अभी तक लाइव की संख्या 150 बार चल रही है। एक वजन के लिए कितना कुछ कर सकते हैं बच्चे, क्लास को शेयर करते हैं वजन के लिए, पढ़ने के लिए नहीं, वजन के लिए शेयर करते। देख लो, और बोलते हो कि वजन कौन सुनेगा। टेक्निकल टीम बोल रही थी वजन कौन सुनेगा। 160 पार हो गए, 161 हो गई वजन के लिए, क्या बात है, शाबाश, बिल्कुल हो जाएगा सर जी, आपके फैन है वजन में तो, क्या बात है। चलिए यहां पर बिल्कुल हो जाएगा सर जी। लास्ट क्वेश्चन सी को लॉक करेंगे, लेगून झील बोला जाता है। अब कोई पूछ ले लेगून झील कौन सी होती है, रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी को क्या बोला जाता है सर जी, उस झील को बोला जाता है लेगून झील। क्या बात है, देखें ये लीजिए आपके सामने एक वजन प्रस्तुत है, ये रहे अपने गौरव सर है। गौरव सर मेरे साथ में पढ़े हुए हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं साइंस। साइंस में उदयपुर का जाना माना नाम है अपने गौरव सर का। और ये यानी कि आज मुझसे, कल तो रमेश सर मिलने के लिए आए थे, रीजनिंग विद रमेश सर, आज मुझसे गौरव सर मिलने के लिए आए हैं। पता नहीं गौरव सर आपको मुझ में क्या लगा ऐसा जो आप मुझसे मिलने के लिए गांव में आ गए हैं, उदयपुर से मिलने के लिए आए। ये लो एक भजन सुना दो सर, ये भजन को बहुत शौक है गौरव सर को, क्या बात है। चलिए सुनाइए सर, क्या बात है। हाँ भाई, राम राम। हरिओम। सबको भजन सुनना है। भजन सुनोगे तो मोह माया खत्म हो जाएगी, और पढ़ने के लिए मोह माया खत्म होना बहुत जरूरी है। तो सुनो, मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, मत कर ओ कायागार से कांची, मत कर माया को अहंकार, मत कर माया को अभिमान, मत कर ओ कायागार से कांची, कायागार से कांची रे जैसे ओसरा मोती, जो का पवन का लग जाए, जप का पवन का लग जाए, काया दूल हो जासी, हो काया तेरी दूल हो जासी। क्या बात है सर, दिल गार्डन गार्डन हो गया सर, क्या बात है। चलिए देखें, मजा आ गया। देखो क्लास में बहुत अच्छा माहौल, रोमांचक माहौल बना दिया, बहुत अच्छे, शाबाश। अब चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत सारे बच्चों को वो नंबर भी चाहिए जिनसे यानी कि बात करना चाहते हैं। एक स्टूडेंट को 16,000 रुपये का यानी कि लग गया था चुना, तो अब क्या कर सकते हैं, उससे तो मैं निपट लूंगा, आप सभी को परेशानी में क्यों डालूं। परंतु आपको नंबर चाहिए तो ये ले लो, परंतु आप मैसेज मत करना, कोई भी लड़की वहां पर यानी कि मत करना, लड़की उसको कॉल मत कर देना, वो बहुत ही यानी कि ऐसा आदमी है, क्या बोलूं उसके लिए, मुझे खुद को 2-3 गालियां दे दी उसने, आपके लिए तो क्या ही बोलूं, ठीक है ना। उसके नंबर क्या थे, क्या थे, क्या थे, क्या थे, 78 थे शायद, ये वाले नंबर थे। हरीश के फोन किया था, उसके बाद में आया था, रिकॉर्डिंग की ना, रिकॉर्डिंग की। यहाँ पर मैं आपको नंबर प्रोवाइड करा देता हूँ, ये नंबर है, उसके लास्ट में ये नंबर देता जाता हूँ ताकि अच्छा लगेगा थोड़ा उसको भी। कोई 2-3 जने फोन करेंगे तो इसको फोन करके बोलना ये लो नंबर, ठीक है। 89 उस लड़के के नंबर दे रहा हूँ, उस आदमी के नंबर है। 2-3 जने थे वो शायद, किन्होंने बात की थी। पहले बोलना सर मुझे नौकरी चाहिए, और फिर उसको बोलना कि ऐसे निठल्ले काम करता है, तुझे और काम नहीं मिलते हैं क्या, हैं जो इधर बच्चों को परेशान करता है, पता नहीं कितने गरीब बच्चों को उसने लूटा होगा। ये नंबर मैं लिख रहा हूँ, लड़की मैसेज कर सकती है, लड़की मैसेज मत करना, कोई भी लड़की यानी कि स्टूडेंट कॉल मत करना, लड़के कॉल कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये वाले नंबर है, बेचारी बच्ची के 16,000 रुपये एट लिए इसने,
ये नंबर है, ठीक है। चलिए ओके, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। ओके, थैंक यू। चलिए।